मंच पर उपस्थित मनुष्यों को मेरा प्रणाम। रोहित राज, MA हिस्ट्री, BHU। महाराज जी, एक कथा आती है वेद में, वैवस्वत मनु के 10 पुत्रों के अलावा एक पुत्री थी इला नाम की, जिनकी शादी बुद्ध से हो जाती है और वो पुरुरवा नाम के एक पुत्र को जन्म देती है और कुछ दिन बाद वो पुरुष बन जाती है शुद्धमन नाम की। तो ये चर्चाएं वेद में अगर हैं तो हमारे जो समाज को परिवर्तन करने वाले व्यास गद्दी से जो लोग हैं वो क्यों नहीं बताते हैं? संतों के मुख से ये सब चर्चाएं क्यों नहीं होती है समाज में? ये अब चर्चाएं विश्वविद्यालयों में आ गई हैं और अलग अलग तरह से इसको विचार विमर्श में लाया जा रहा है। तो संतों का काम अगर इन सब तथ्यों को लाकर पहले से समाज में जागरूक करने का है तो वो करें। अगर ये थोड़ा आपको अधिक जागरूक होना पड़ेगा। मुझे लगता है, मैं ऐसे तो कथा नहीं कहता, पर संबंधों में पढ़ करके कुछ लोगों के आग्रह पर मैंने भी कुछ भागवत सप्ताह किए हैं और उन सब में मैंने भागवत पुराण के अनुसार इस कथा की चर्चा की है और अगर कहीं वो YouTube पर होगा तो आप सुन सकते हैं। हमारे सभी कथावाचक इस कथा का श्रीमद् भागवत के पुराण के अनुसार जो उसका वर्जन है उसका प्रतिपादन करते हैं, तो वो नहीं करते हैं। पहले तो ये आरोप ठीक नहीं है। दूसरी बात, आपने जो संदर्भ वेद से उठाए हैं, वेद की कथा कहां हो रही है? कथा जिन ग्रंथों की हो रही है उन ग्रंथों में विद्यमान कथाओं का प्रतिपादन होगा ना। आप ले आ रहे हैं जिस कथा को वेद से, वेद की कथा कहां हो रही है? और आप ये बोल रहे हैं लिखा हुआ है, इसीलिए तो बोल पा रहे हैं। ये कथा वहां विद्यमान है। वेदों का तात्पर्य क्या है, पुराणों का तात्पर्य क्या है? और दूसरी बात ये कि ये कथा सुना करके क्या बताना है हमें? हमारे यहाँ राजा योनाश्व के पेट से हुए हैं और वो सतयुग के अलंकार महाराज मानदाता हैं, पिता के पेट से उत्पन्न हुए हैं शल्य चिकित्सा से। ये कथा विद्यमान है। और लिंग परिवर्तन करने के लिए एक बार पुरुष, एक बार स्त्री, एक बार पुरुष, एक बार स्त्री होकर के रहने की कथा है जिसका संकेत आप कर रहे हैं। लेकिन वो कैसे? सारे संदर्भ में नहीं जाएंगे तो अनर्थ हो जाएगा। ऐसा नहीं था कि एक दिन उस कन्या ने कहा कि अब हमको मर्द होने की इच्छा है। वह कथा है कि उसमें महाराज मनु ने पुत्रोत्पत्ति के लिए यज्ञ किया, उसके फल से जो संतान हुई वो कन्या हो गई। उन्होंने अपने गुरु को इस बात के लिए आग्रह किया कि हमको उत्तराधिकारी चाहिए, हम पुत्र ही चाहते थे, क्यों कन्या हो गई? क्या यज्ञ प्रक्रिया व्यर्थ है? तो उन्होंने कहा नहीं, यज्ञ प्रक्रिया व्यर्थ नहीं है। रानी ने आहुति करने वालों को दक्षिणा दी और प्रार्थना की थी कि ऐसा कुछ करिए कि कन्या हो जाए। तो उनसे प्रसन्न होकर के होता ने मंत्र बदल दिए हैं, इसलिए कन्या हो गई है। राजा के आग्रह करने पर गुरुदेव वशिष्ठ ने अपने असाधारण तप बल का उपयोग करके उस कन्या को फिर से बालक बना दिया। आगे चलकर भगवान शिव के वरदान और पार्वती के एक प्रसंग के कारण यह घटना घटित हुई कि उसको स्त्री और पुरुष दोनों होना पड़ा। लेकिन इसकी कोई परंपरा विकसित नहीं हुई और उससे हुई संतानें आगे जेंडर चेंज करने वाली संतानों के रूप में जानी जाएंगी, ऐसा नहीं हुआ। सोसाइटी में वो एक अलग तरह के जीवन शैली और जेंडर के रूप में कहीं रजिस्टर नहीं किए गए। हमने ये बात वृंदावन में भी कही थी, हम फिर कह रहे हैं। प्रकृति विलक्षण तरह से चीजों को निर्मित करती है और कई बार हमारे सामने ऐसे निर्माण आ सकते हैं जिनसे हम परिचित नहीं हैं, जो परिभाषित नहीं है हमारे लिए। हम उन्हें नष्ट कर दें, ऐसा नहीं है। हम इस बात की चिंता करें कि यह सारे समाज के साथ बने रहने पर भी स्वयं क्षत हुए बिना, दूसरों को क्षति पहुंचाए बिना कैसे रह सकते हैं, इसका विज्ञान निर्मित किया जाए। और केवल इसलिए उस कथा का संकेत वहां किया गया है। ये कथा कहने वाले महापुरुष ये कथा कहते हैं, आपको उन्हें सुनना पड़ेगा।